था। लोक वेद के साथ पहने में सतगुरु मिले। दीपक दिन्हा हाथ में दिन ही वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पथ था और पल में पहुंचा जाए। सतगुरु महाराज जी इस जहां के अंदर सबसे दयालु भगवान होते हैं। जो हमारे मन मंदिर के अंदर जन्मों जन्म का अंधकार है, वो अंधकार को क्या कर देते हैं भाई? दूर कर देते हैं, भगा देते हैं। इसीलिए कहा हम वासी व देश के जहां आदि अंत का खेल। दीपक देखा गैब का और बिन बाती बिन। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं हम सब लोग वो परम प्रकाश के देश के वासी हैं, जिस देश में कभी अंधेरा नहीं होता है। देखो सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है भाई? जोर से बोलिए। अंधेरा। लाइट चली जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? इन्वर्टर का पावर खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अंधेरा। कबीरदास जी कहते हैं हम सब लोग वो परम प्रकाश के देश के वासी हैं, जिस देश में कभी भी अंधेरा होता नहीं। इसीलिए आगे कहा सतगुरु का देश निराला है। सतगुरु का देश निराला है। नहीं वहाँ चंदा नहीं वहाँ सूरज, फिर भी निस दिन रहते उजाला है। सतगुरु का देश निराला है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सूर्य देवता की रोशनी, चंद्र देवता की रोशनी, बाहरी कोई भी रोशनी वहाँ पहुँच सकती नहीं है। फिर भी वहाँ हमेशा के लिए उजाला ही उजाला रहता है। तो ये संत लोग वो आत्मा के उजाले का, ये संत लोग आत्मा के प्रकाश का ये गांव के अंदर ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। जिसके लिए गीता में भी लिखा हुआ है न तद भाष्यन्ते सूर्य न संसागा न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ सूर्य देवता की रोशनी नहीं पहुँच सकती। न तद भाष्यन्ते सूर्य न संसागा न पावक, वहाँ चंद्र देवता की रोशनी नहीं पहुँच सकती है। वहाँ बाहरी कोई भी रोशनी नहीं पहुँच सकती है। वो मेरा धाम है, वहाँ मैं रहता हूँ। देखो एक माँ का बेटा रहता है दिल्ली में, बम्बई में, या पास में क्या आया लखनऊ में। बहुत प्यार है, बहुत ममता है। माँ के लिए वो हर महीने 25,000 मतलब उनके खर्चे के लिए, जोर से बोलिए जरा सा, इतनी मिठाई खाई। आपको पता है कितनी मिठाई खा गए कानपुर वाले, पेपर में आया था करोड़ों की मिठाई खा गए। और भूखाड़ा ऐसे बोल रहे हैं जैसे। तो क्या होता है, माँ के लिए 25,000 हर महीने भेजते हैं और माँ उनको चिट्ठी भेजती है, मेरा प्यारा बेटा, बुढ़ापे का सहारा मेरा प्यारा बेटा, जुग जुग जिए, खुश रहना। बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। किसने लिखी? माँ। और चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल दी, मगर उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा भाई? उस पे एड्रेस नहीं लिखा, पता नहीं लिखा। तो बताओ वो चिट्ठी पहुंचेगी बेटे तक कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ? नहीं। ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कोई नहीं होंगे जो कोई ना कोई भगवान को मानते नहीं है। श्री राम जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, वैष्णो देवी मैया को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शंकर भगवान जी की भक्ति करते हैं, मगर भगवान के एड्रेस का ज्ञान पता नहीं है। तो आपकी भक्ति भी वो लेटर बॉक्स की तरह पड़ी रहेगी। बताओ, हम तो साफ बोलते हैं, हमारी आदत ही हो। कोई आदत, ऐसी आदत क्यों सुधारे हो? अच्छी वाली आदत नहीं सुधारनी चाहिए।
इसीलिए सावधान हो जाइए, अपने जीवन के अंदर सतगुरु को धारण कीजिए और आत्मा के प्रकाश का ज्ञान प्राप्त कीजिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं वह मोह निशान ऐसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं वह पुनि विचार ध्याना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परम प्रकाश रूप निराली नहीं चाहिए वहाँ दिया सिखाती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम अतर्क्य मूर्ति मन वाणी मत हमारा यश सुने दयानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं, जिसका जिक्र गीता में किया, कबीरदास जी ने किया। तुलसीदास जी भी कहते हैं, ओ राम आपकी आत्मा में सच्चिदानंद रूप में, प्रकाश के रूप में विराजमान है, और जहाँ राम रहते हैं वहाँ कभी अंधेरा नहीं रहता है। नहीं वहाँ मोह निशा, निशा मतलब क्या होता है भाई? रात्रि, अंधेरा। वहाँ कभी अंधेरा नहीं रहता है। उपनिषद में भी लिखा हुआ है, न तंत्र न भांति न सूर्य न चंद्र तारक, कि जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ सूर्य की रोशनी, चंद्र देवता की रोशनी, बाहरी कोई भी रोशनी पहुँच सकती नहीं है। सब में खुदा का नूर है, वही हजूर है, मगर जो कामिल मुर्शिद है उसी ने देखा नूर है। इश्क करना अगर नादान तुझे मंजूर है तो जान उस नूर को जिस नूर का तू नूर है। तो नूर इलाही को प्राप्त करो, परम प्रकाश को जानो, जिसके लिए श्री राम भगवान जी और लक्ष्मण जी का संवाद आता है। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन करे चलीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहे समझाए कहूँ सोई देवा सब सच करो चरण रति सेवा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम भगवान जी एक बार सुखपूर्वक बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी जाते हैं और श्री राम भगवान जी को पूछते हैं, देखो गर्दन सीधी रखिए, ठीक है? मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल इधर है और गर्दन इधर रखेंगे, नहीं रखते। खाना खाते हैं इधर थाली है और गर्दन मुंह इधर रखेंगे, नहीं। तो हम इधर बैठे हैं, आप इधर कहीं देख रहे हैं, इधर देख इधर। तो क्या कहा श्री राम भगवान जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी श्री राम भगवान जी को पूछते हैं, मोहे समझाए कहूँ सोई देवा सब तज करूँ चरण रजे सेवा। मुझे समझाइए हे मेरे रामा, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल को हो समझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह बड़म जाए। ईश्वर क्या है? कौन पूछ रहे हैं भाई? लक्ष्मण। ईश्वर क्या है? जीव क्या है? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, इसमें क्या फर्क है? मुझे समझाइए, आपकी माया क्या है? हे मेरे रामा मुझे समझाइए, और आप मुझे समझाएंगे तो मेरे अंदर जो मोह है, मेरे अंदर जो मतलब संशय है, वो क्या हो जाएगा भाई? दूर हो जाएगा। तो श्री राम भगवान जी कहते हैं, थोड़े ही महासभे कहाँ हो बुझाई, सुनहु तात मति मति चितलाई।
श्री राम भगवान जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं थोड़े शब्द के अंदर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, थोड़े शब्द के अंदर आपको बताऊंगा माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है। सुनो तात मति मन चिते लाई। हे लक्ष्मण, अपने चित्त को, अपने मन को सुनो तात मति, जैसी मति वैसी गति, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी बानी, जैसी जमीन वैसा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो राम जी से कहते हैं, मैंने आपकी सेवा करी। ऐसा जमीन का भी प्रभाव होता है, जहाँ हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। इसीलिए सद्भावना चाहते हैं, जीवन के अंदर सद्भावना की बहुत जरूरत है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम असे कर। सद्भावना से सारी समस्या हल हो जाती है। घर में सद्भावना की जरूरत है। तो फिर पूजनीय महात्मा जी सुनाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, कि अपनी मति को, अपनी चित्त को, क्योंकि हमारा चित्त ही तो चित्रगुप्त है। आपको पता है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान के चित्रगुप्त और यमराज के दूत वो घूमते रहते हैं किताब लेके। नहीं वो कागज रखता है, ना वो कलम रखता है, फिर भी वो सबका हिसाब रखता है, वो सबका लिखते रहते हैं। इसीलिए तो हमको अपने कर्म का फल मिलता है। तो क्या होता है, अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करके, ये लक्ष्मण सुनिए, मैं और मोर तोड़ते माया, मेरा मेरा, इस दुनिया में झगड़ा क्या है आपको पता है? आपको ज्यादा पता होगा, हम लोग तो बचपन से ही आ गए। मैं और मोर, मेरा मेरा, तेरा तेरा है लक्ष्मण, यही सारी माया है और यही माया ने सबको अपने अंदर ही जकड़ रखा है। मैं और मोर तोड़ते माया, तीन बस किन है जीवन काया, संपूर्ण विश्व के अंदर है ये मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया ने सबको अपने अंदर मतलब जकड़ रखा। गो गो चल लगी जहाँ मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहाँ तक मन की कल्पना है, राम जी काले हैं, कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, ये सब कल्पना है। श्री राम भगवान जी ने कहा, जहाँ तक मन की कल्पना है, जहाँ तक आंख देखती है, वो सारी क्या है भाई? माया। माया से परमात्मा है, वो परमात्मा को जानिए। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के बीच में बहस हो गई। भगवान विष्णु जी कहते हैं मेरे चेले ज़्यादा, और लक्ष्मी माता जी क्या बोलती है? मेरे चेले ज़्यादा। ज़्यादा लक्ष्मी माता के चेले ज़्यादा ही है। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि बहस करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो अपन आजमा के देखते हैं कि किसके चेले ज़्यादा है। और भगवान श्री विष्णु जी साधु बाबा जी का रूप धारण करके एक जगह पे गए। हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, मगर किसी ने भी साधु भगवान विष्णु जी की आवाभगत नहीं। एक सेठ जी बड़े भक्ति भाव वाले थे। वो सेठ जी ने जैसे ही विष्णु भगवान जी को देखे, उनके पास में जाते हैं, और विष्णु भगवान जी कौन से वेश में थे? साधु महात्मा जी के। उनके पास जाकर के कहने लगे कि आप मेरे घर पे चलिए। विष्णु भगवान जी ने कहा, वादा कीजिए पूरी जिंदगी मैं आपके यहाँ रहूँगा, तब तो मैं आऊँगा, वरना मैं आऊँगा नहीं। सेठ जी ने कहा, पूरी जिंदगी आप कितने जन्म तक मेरे यहाँ ही रही, मैं कभी भी आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा। और भगवान विष्णु जी किनके घर पे गए? सेठ जी के घर पे गए, एक कमरा दे दिया, बहुत सेवा होने लगी। थोड़े दिन के बाद
उसी पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी साध्वी का रूप धारण करके क्या बैठी हुई थी। उन्हीं सेठ जी ने देखा, वो मन में सोचते हैं एक बाबा जी घर पे है, अब एक से बोले कितने हो जाएंगे, 2। और माता लक्ष्मी जी के चरणों में जाकर के सेठ जी ने कहा आप मेरे घर पे चलिए। माता लक्ष्मी जी ने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई। उनको भली बात पता था कि मेरे विष्णु जी किनके यहाँ है, इन्हीं सेठ जी के यहाँ। और माता लक्ष्मी जी भी सेठ जी के यहाँ चली गई। एक कमरा विष्णु जी को दिया और एक कमरा किनको दिया, जोर से बोलिए, लक्ष्मी जी को। दोनों की सेवा होने लगी। भोजन बनाया, विष्णु भगवान जी को दिया और बाद में माता लक्ष्मी जी को दिया। तो माता लक्ष्मी जी ने नखरा दिखाया, देखो सेठ जी, मैं किसी के बर्तन में खाना नहीं खाती हूँ, मैं तो अपने साथ में बर्तन फर्तन सब लेके चलती हूँ। माता लक्ष्मी जी ने सेठ जी को अपना बर्तन दिया, सोने की थाली, सोने की प्लेट, सोने की कटोरी, सोने की चमची सेठ जी को दिया। ये मेरे बर्तन, इसमें मैं खाना खाऊंगी। खाना दिया, खाना खा लिया और बर्तन को धो करके सेठ जी ने किनको दिया, माता लक्ष्मी जी को। माता लक्ष्मी जी ने और नखरा नहीं खाया, देखो सेठ जी, इस बर्तन में मैं 1 बार खाना खा लेती हूँ, उसमें 2 बार नहीं खाती हूँ, इसको फेंक दो। सेठ जी की तो चाणक हो गई। सोना अगर गटर के नाले में भी पड़ा है तो उसको क्या करते हैं भाई, उठा लेते हैं। और माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इसमें खाना अब दूसरी बार नहीं खाऊंगी। सेठ जी ने वो सोने की थाली बर्तन को कहाँ रख दिया, जोर से बोलिए, अपनी अलमारी में रख दिया। पूरे दिन में विष्णु भगवान जी को 3 टाइम की जगह पे 2 टाइम भोजन मिलने लगा और लक्ष्मी माता को 3 टाइम की जगह पे 6 बार खाना मिलने लगा। किसके चक्कर में, सोने के बर्तन की थाली पड़ा के चक्कर में। बताओ, माया के झूले में झूल के ओ मन मत वाले, हरि को देना विसार, हरि को देना विसार। सब जान के भी तो अनजान बनता है, सब जान के भी तो अनजान बनता है। माया की मस्ती में भगवान बनता है, माया की मस्ती में भगवान बनता है। माया का भरोसा क्या, माया तो आनी जानी है, माया का भरोसा माया तो आनी जानी है। दिन चारे का बहार, दिन चारे का बहार। माया के झूले में झूल के ओ मन मत वाले, को न देना विसार, हरि को न देना विसार। सब बातें झूठे हैं, सब रस में झूठी है, सब बातें झूठे हैं, सब रस में झूठी है। संग जीने मरने की सब कस में झूठी है, संग जीने मरने की सब कस में झूठी है। टूटे से टूट जाते सब रिश्ते, करीब टूटे से टूट जाते सब रिश्ते। टूटे भरे संसार, टूटे भरे संसार। माया के झूले में झूल के ओ मन मत वाले, हरि को न देना विसार, हरि को न देना विसार। अक्सर इस दुनिया के अंदर माया मिल जाती है, धन मिल जाता है, फैक्ट्री मिल जाती है, तो किनको भूल जाते हैं भाई, भगवान को भूल जाते हैं। आपको पता है भगवान
मतलब माता लक्ष्मी जी के दो वाहन है। कौन से? एक वाहन है उल्लू और एक वाहन है गरुड़ जी। अगर उल्लू के पर माता लक्ष्मी जी बैठ करके आएंगी तो मनुष्य को उल्लू बना देती। बुरा मत मानिए। जैसे उल्लू को रात में दिखता है और दिन में नहीं दिखता है, ऐसे ही मनुष्य भी धन आने से, माया आने से, संसार की चीज मिलने से उल्लू बन जाता है। फिर उनको माँ नहीं दिखाई देती, बुरा मत मानिए। फिर उनको भाई नहीं दिखाई देते हैं, फिर वो रिश्ते नहीं दिखाई देते हैं, फिर उनको भगवान नहीं दिखाई देते। वो क्या बन गया भाई? बुरा मत मानिए, उल्लू बन गया। और माता लक्ष्मी जी का दूसरा वाहन क्या है भाई? गरुड़ जी। अगर माता लक्ष्मी जी गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके आएंगी तो साथ में साक्षात विष्णु भगवान जी भी आएंगे और वो दोनों रहेंगे, माया भी और मायापति भी। तो आपको सूझबूझ रहेंगी, अक्ल रहेगी, विवेक रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो क्या होता है, माता लक्ष्मी जी को 6 बार खाना मिलने लगा और बेचारे भगवान विष्णु जी भूखे रह जाते थे। और एक दिन माता लक्ष्मी जी ने और नखरा दिखाया। देखो सेठ, मैं तो जा रही हूँ। सेठ जी कहते हैं सब बात चलेगी मगर जाने का नाम मत। मेरी सेवा में कोई कमी हुई तो बताइए। साध्वी रूप में माता लक्ष्मी जी ने कहा आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, मगर जब आप नहीं होते हैं तो सामने के कमरे में मोटे से महात्मा जी रहते हैं और मुझे मोटी मोटी आंख दिखा के डराते हैं। उनको भेजो तब रहूंगी, वरना मैं रहूंगी नहीं। और सेठ जी तो माया के चक्कर में भली भांति पड़ गए थे। और जिन भगवान विष्णु जी को साधु महात्मा जी को वादा किया था 7 जन्म मेरे यहाँ रहिए, वहाँ जाकर के कहने लगे साधु बहता भला, साधु चलता भला और पानी बहता भला। विष्णु भगवान जी ने कहा सेठ जी आपको अचानक हो क्या गया? आपने तो वादा किया था। अरे कलिकाल में वादा कुछ नहीं होता है। इज्जत से जाना है तो चले जाइए, आधी टीम भारत की है इधर में, धक्का मार के निकाल देंगे। और भगवान विष्णु जी जाने लगे, पीछे 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 कौन जाने लगी? लक्ष्मी माता जी भी जाने लगी। और अपने गांव पार किया और असली भेष में आ गए। लक्ष्मी माता जी ने पूछा प्रभु सच सच बताइए किसके छेले ज्यादा? भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा हे देवी आपके चेले ज्यादा और मेरे चेले कम। तो इस दुनिया में लोग किसके ज्यादा भगत है आपको पता है? चाहे पैसों से आनों में आने लगी, चाहे आनों से रुपयों में जाने लगी, चाहे रुपयों से कोठी छिनवाने लगी, चाहे कोठी में मोटर दौड़ाने लगे, चाहे मोटर को होटल ले जाने लगे, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगे, चाहे न जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे पीली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले हुए, चाहे दिल से लगी दिल जरा हो गया और चाहे हरी से लगी दिल हरा हो गया। आइए चाह मतलब क्या? भगवान करे आपकी सारी इच्छा भगवान पूरी करे, मगर चाह मतलब इच्छा है ना। तो आपकी थोड़ी सी इच्छा हो, ईश्वर को जानो, जिस शक्ति के आधार से हम जिंदे हैं उस शक्ति को जानो, वो परम प्रकाश को जानो जिसका जिक्र वेदों में है, रामायण में है, गीता में है, पुराण में है। इसीलिए गीता की रामायण की हम पूजा करते हैं। वो परमात्मा आपकी आत्मा में प्रकाश के रूप में है, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए वहाँ दिया कृत बाती। राणा मीरा को कहते हैं थारो सावरियो मीरा मने बता दे।